राकेश प्रताप सिंह के बाद हमारे रमेश जायसवाल। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अध्यापन संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं एक चौपाई से अपनी बात को शुरू करूंगा। सुनो राम का कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखौ काऊ, संस्कृत मूल फूल प्रजनाना, सकल फोक दायक अभिमाना। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वह भक्त में अभिमान कहीं रहने नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। अभिमान हमेशा नुकसान ही देता है, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों में समावेश जिसका हो गया है अभिमान का, सामने बैठे लोगों में। माननीय अध्यक्ष जी, जब महामहिम राज्यपाल महोदया अभिभाषण पढ़ रहे थे, हम लोगों की तरफ से केवल ये कहा जा रहा था कि असत्य का वाचन बंद करिए और वापस जाइए। अंग्रेजी में कोई कह रहा था गो बैक। हम जो कुछ कहे और रहे थे, समझ कुछ आप लोग और रहे थे, इसलिए कि आज विपक्ष कहता कुछ और है, समझते कुछ आप और है। सही चीज आप समझना नहीं चाहते हैं। मैं पेज संख्या 4 या 3 या 4 की बात करूंगा। अभी ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा दुनिया भर का आरोप विपक्ष पर लगाया। मैं ऊर्जा मंत्री जी के से ही शुरू करूंगा कि क्या स्थिति है ऊर्जा की देहातों में, तहसील मुख्यालयों को, जिला मुख्यालयों से 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सप्लाई की जाएगी, ऐसा शासन आदेश है। 21 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी तहसील मुख्यालयों पर, ऐसा शासन आदेश है। 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी जिला मुख्यालय पे, ऐसा शासन आदेश है। और सरकार ने राज्यपाल महोदया को जो उसका भेजा है कि हम सप्लाई कितना दे रहे हैं, उससे दिया है 18 घंटे 9 मिनट। मैं देहात को बिजली दे रहा हूं, 21 घंटे 34 मिनट तहसील मुख्यालय को बिजली दे रहा हूं और जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली दे रहा हूं। 24 घंटे से ज्यादा होते नहीं, उसमें भी नहीं तो बढ़ा के लिख देते कि मैं इससे ज्यादा भी बिजली दे रहा हूं, किसी और लोग में दे रहे होंगे। 18 घंटे आप बिजली की सप्लाई करते हैं, क्या कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, कहीं तार नहीं टूटता? और सत्यता तो यह है कि एक जगह तार टूट जाता है, एक जगह खंभा टूट जाता है, गिर जाता है, तो जब तक 2-4-5 हजार रुपए उपभोक्ता चंदा लगा के नहीं देता, ना तो आपका तार बदला जा रहा है, ना दूध बांधा जा रहा है और न तो खंभा टूटना लग रहा है, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है। जब तक ग्रामीण लोग चंदा उपभोक्ता चंदा न लगाए, तब तक आपका ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। यही स्थिति आपकी है। आप बेरोजगारी रोजगार देने की बात करते हैं, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया। आपने किसको रोजगार दिया है? आप 1,80,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जिसमें से 1.25 लाख रोजगार आप पुलिस विभाग को दिए हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने रोजगार आउटसोर्सिंग से दिया है, संविदा से दिया है या परमानेंट नौकरियों में दिया है? अगर इसका भी उल्लेख सरकार कर देती तो अच्छा होता। आज स्थिति माननीय यह है कि आउटसोर्सिंग का ठेका हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, इनके विभाग का ठेका हुआ है आउटसोर्सिंग का। पीएचडी किया बच्चा, एमटेक बीटेक किया बच्चा 1.5 लाख रुपए आउटसोर्सिंग के ठेकेदार को दे रहा है, तब उसको 7,000-8,000 की नौकरी मिल रही है। और 6 महीने नौकरी करने के बाद दोबारा दूसरे से पैसा लिया जाए, उसको निकाल दिया जा रहा है और दूसरे से पैसा लेके फिर से आउटसोर्सिंग से रखा जा रहा है। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे जा रहे हैं। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक उनसे लेके आउटसोर्सिंग के। बेरोजगारी का ये हालम है कि पीएचडी वाला बच्चा, एमटेक किया बच्चा, एमबीए किया बच्चा 8,000-9,000 की नौकरियों के लिए 1.5-2 लाख घूस दे रहा है और उसको उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो 2-4 महीने के लिए फिर बाहर कर दिया जा रहा है और दूसरे व्यक्तियों से पैसा ले लिया जा रहा है। गौवंश की बात हो रही थी कि हमने करोड़ों गौवंशों को पाला खवाया है। मैं कल का उदाहरण दे रहा हूं, अमेठी का अखबार मंगा लो, मानव सरकार मंगा के देख ले। 350 गौवंश दक्षिण गांव मेरे साइबर ब्लॉक में है।
जूनियर हाई स्कूल के कैंपस पे हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सुबह से शाम तक इकट्ठा करके रोका था। जब मैंने एडीएम और डीएम को फोन किया तो उसको वहां पे जूनियर हाई स्कूल से निकाला गया है। ऐसे छुट्टे जानवरों की गौवंशों की व्यवस्था कर रहे हैं। गांव गांव में किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं ये छुट्टे जानवर, और आज दुनिया भर का सपना दिखाते हैं। और सदन में जब क्वेश्चन लगता है छुट्टे जानवरों पर तो आप कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी छुट्टा जानवर रोड पे नहीं घूम रहा है। हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से चलने वाले लोगों को नहीं दिखता होगा जमीन पर छुट्टे जानवर। लेकिन आप सब लोग ईमानदारी से बताइए कि आपके क्षेत्र में भगवान राम की कसम है, आप लोगों को ईमानदारी से बताइए आप लोग कि आपके क्षेत्रों में चौराहों के छुट्टे जानवर जैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में चौराहों पर आबादियों के बीच में छुट्टे जानवर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य दिया। एक संजय गांधी अस्पताल था मुंशीगंज में है, आपने उसको सीज करने का काम किया। उच्चतम न्यायालय ने जब उसको खोलने का आदेश किया तो आपने उसमें उसको खोल तो दिया, इसलिए कि हाईकोर्ट का आदेश था। लेकिन उसके बाद उसमें क्या हो रहा है? आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत से पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को मैंने इलाज दे दिया है, लेकिन आज तक उस अस्पताल में आयुष्मान भारत के कार्ड धारकों का इलाज नहीं हो रहा है। उसको बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड जो है उसको संचालित करवाया जाए वहां, जिससे गरीबों का इलाज हो सके। माननीय अध्यक्ष जी बिल्कुल 2 मिनट से 2 सेकंड पहले बंद कर दूंगा अपनी बात को। मनरेगा की बात कर रहे हैं, आपकी मनरेगा के माध्यम से हमने गरीब मजदूर को रोजगार देने का काम किया है। फिर कह रहा हूं कि आपको भगवान राम की कसम है, ईमानदारी से बताइए 231 रुपए में कहीं मजदूरी करने के लिए कोई मजदूर मिल रहा है किसी भी गांव में, किसी कस्बे में? अगर मिल रहा हो तो आप भगवान राम की कसम खा के बताइए। आज अब आप भगवान मैं समाप्त कर रहा हूं, बस 2 लाइनों को समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यही उम्मीद थी कि सारे जहां के तारे सिता के ला दूंगा, पर अंधेरे के सिवा कुछ भी मिल ना सका।